इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। शुक्रिया। बस अब बहुत हुआ, काम छोड़ो, रात को पूरा कर लेना। अभी तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाकी हैं और जल्दी ही एक शादी भी होने वाली है। ऐसे क्या देख रहे हो? डर रहे हो या डरा रहे हो? क्या पता तुम्हें बहुत जल्द शादी करनी पड़े, तुम्हारा क्या भरोसा। ये खबर हर जगह फैली हुई है। जाहिर है मुझे खबर नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी। खैर नाश्ता करो, नाश्ता। शर्माना छोड़ो यार, मुझे पता तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम अब भी परेशान हो क्या? मिस्टर अदनान अभी तक राजी नहीं हुए? मैं परेशान नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से अदनान मान जाएगा। माफ करना लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा। अगर तुम छुपाना चाहते हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं अंकल के साथ मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर मसला क्या है? कहा तो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है, पर निहाल एक बहुत खूबसूरत लड़की है। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आमीन। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? इसमें जितनी भी खबरें छपी हैं वो सब हमारे बारे में ही हैं। पढ़ा मैंने। ये मीडिया वाले भी ना बस हमारी खबरों पर ही पलते हैं। लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। बुलंद बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। मैं बोर हो रहा हूँ। क्योंकि हम फार्म हाउस से जल्दी आ गए? नहीं, मैं अपनी सिस्टर से नाराज हूँ। अगर वो मदबूजेल के पास जा रही थी तो मुझे क्यों नहीं ले गई? हो सकता है बुलंद उसने कोई जरूरी बात करनी हो, शायद इसीलिए तुम्हें नहीं लेकर गई। हाँ डैडी, आपको याद है ना कि आपने मुझसे कुछ वादा किया था? हाँ याद है। जरा एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ एक मिनट, मुझे माफ करना, मैं बस अभी आया, कुछ ही देर में। हाँ मैं सुन रहा हूं। सच? ठीक है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ अदनान? वकील का फोन था ना, क्या कोई मसला है? वही मसला हिल्मी ओनेल। इस बार क्या कर दिया उसने? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, बस पिछली बातें। लेकिन ये मामलात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो बेकाबू हो चुका है। मैं यही सोच रहा हूं कि क्या करूं। हमें बहुत ख्याल रखना होगा। हमें कोई खतरा है क्या? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें उस शख्स से मोहतात रहना होगा। एलिफ ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। अगर देखा जाए तो असल में एलिफ की बात नहीं है ये। हमने कोशिश की थी कि मार्केट ख़राब हो जाए, और अब देखें कि हम किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं इस लड़ाई के चक्कर में। सही। अब डरने का कोई फ़ायदा नहीं। अदनान ज़िया गिल इस वक्त एक हसास मोड़ पर खड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके घर में क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले को मज़ीद बिगाड़ना चाहिए। मुझे इस चीज़ का डर है कि सब ख़त्म ना हो जाए। ये सब इतना आसान नहीं जितना नज़र आता है। कुछ और सोचना होगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ इस मामले में।
बस मैं अब फैसला कर चुका हूं कि कुछ ना कुछ करना होगा। हमें वो करना है जो उसके वहमो गुमान में भी ना हो। हमें पूरी कुव्वत से जवाब देना होगा। मेरे दिमाग में कुछ आया तो है। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मेरे इशारे का इंतजार करें। कैसे इशारे का? मैं जल्दी एक गुड न्यूज़ दूंगा आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं तो पहले ही बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ओ क्या? तौबा तौबा। या अल्लाह खैर। आप क्यों कह रहे हैं बीच में? उसे कहने दीजिए ना। अच्छा देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, देखती हूँ अभी। वो लोग आज मिलने नहीं आ सकेंगे। फिर एक दिन जाया। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। फोन रखो, कितना टाइम लगाओगी? चलो सही है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय, खुदा हाफिज। उसने सबको सलाम कहा है। बहुत शुक्रिया। लगता है उसे काम नहीं मिला। वो सुबह से ही परेशान है। वो बार बार मुझे तंग कर रही है। देखो जरा इनको, वो तो अपने काम में मसरूफ है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखो सबको किस तरह काम पर लगाया हुआ है, देखा तुमने? मिस्टर बहलूल वहाँ थे, उन्होंने कहा है कि वो आज रात रजा के साथ निकलेंगे। नया नया शौक है। रजा भी तो कुछ समझता नहीं है बस कि कितना बड़ा मसला होगा। वो बहुत परेशान है। वो दोनों गुल मिल गए हैं। चलो अब ऊपर भी जाओ और बातें कम करो। चलो, अभी तक नाश्ता भी खत्म हो गया होगा। जाकर टेबल साफ करो। हाँ, रजा कुछ मछलियाँ लाएगा शाम को। अच्छा ठीक। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं देखती हूँ मिसेस फिरदौस को मुझसे कोई काम ना हो। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें सही लगे करो। यहाँ भी बहुत सारे काम है करने के लिए, समझी? मुझे कुछ काम करना है बाहर। जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अच्छा, ज्यादा परेशान मत हो। शुक्र है। शुक्र है खुदा का। आप कॉफी पियेंगे ना? मेरी कॉफी स्टडी रूम में ले आना। आप कुछ करने वाले हैं। आपने मुझसे वादा किया था। अच्छा चलो, बुलंद के साथ। नसरीन, हमें कॉफी चाहिए। बुलैंड के रूम में ले आना, ठीक है? हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है। आपको तो चाय पसंद है ना? नहीं, मुझे भी कॉफी पीनी है। मिस्टर बहलूल मछलियाँ पकड़ने गए थे कल रात। क्या बहलूल मछलियाँ पकड़ने गया है? या डैडी उसने मुझे बताया तक नहीं और चला गया? बस वैसे ही शायद चले गए। चलो चलते हैं। कैप्टन रजा ने अभी बताया। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करो कातिया, मेरी कॉफी जी, मैडम। मेरे कमरे में ही ले आओ। खाओ ना, तुम्हारे लिए खास तौर पे बनाया है। खाती हूँ। हेलो, कैसी हो तुम डियर? ठीक हूँ, मदमज़ल के पास हूँ। मुझे लगा तुम भी मछलियाँ पकड़ी हो बहलूल के साथ। मछलियाँ? क्या मतलब? निहाल बहलूल कल रात कैप्टन रजा के साथ मछलियाँ पकड़ रहा था और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। क्या वाकई? हाँ, हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई। मेरे ख्याल से वो बहुत थका हुआ होगा क्योंकि उसने पूरी रात इस डर से बाहर गुजारी कि तुम क्या सोचोगी। उससे तुम्हारी बहुत फिक्र है निहाल, जानती हो ना तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पीटर ने तुमसे जो भी बातें की वो सब भूल जाओ प्लीज।
तुम्हारी जिंदगी में बहलूल ही आएगा मेरी जान। तुम खुश हो ना? जी हाँ, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ मिसेस फिरदौस। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। मेरा हेलो कहना मिसेस डेनीज को। ठीक है मिसेस फिरदौस, हाँ बोलो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहलूल कल रात मछलियाँ पकड़ने गया था और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। उफ अल्लाह, मैं भी ना, मैं बहुत खुश हूँ मदमज़ेल, बहुत खुश। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये केस संभाल लिया। शुक्रिया। कोई बात। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं शायद आग से खेल रहा हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
कभी नहीं, सुना, कभी भी नहीं। किसी की कोई परवाह नहीं, मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मिसेस पीटर, मिसेस पीटर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ जासूसी करने आए हो ना मेरी? तुम ये देखने आए थे ना कि मैं यहाँ क्या कर रही थी? देखो क्या किया मैंने। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो बस यहाँ सफाई। बहुत हो गया, चुप रहो, दफा हो जाओ यहाँ से। डियर मिस दिनीज, ये बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन किताब पढ़ी थी। ओह, आपको देखनी चाहिए, बहुत पसंद आएगी। बशीर की कॉल है। हाँ, बशीर। गुड मॉर्निंग मिस दिनीज। अरे कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। कहाँ पर हो तुम? हम गहरे समंदर में हैं, अभी ब्लैक सी की तरफ जा रहे हैं। और कैसा है सब कुछ? मुझे बात करनी है। ठीक, मैं सब सीख चुका हूँ काम को। तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है? मुझे दीजिए ना। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल वैसे ही, तुम्हें सब याद करते हैं। लो बात करो। बशीर, हेलो बशीर। हेलो। तुमने ऐसा सोचा था? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कुछ तो सोचो, पता है बुलान, डैडी सब नाराज है तुमसे। इस तरह छोड़कर जाता है कोई?
कुछ बताए बगैर ही चले गए तुम। मैं नहीं चाहता था कि फिर से कोई मुझे रोक ले। तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं रोकता। तुम्हें एहसास है तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं किया। मैंने कहने की कोशिश की थी निहाल, लेकिन तुम नहीं समझी। ये क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बशीर। सुना तुमने, कभी नहीं। निहाल बस करो। कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन एक ही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो। हम कोई इतने भी दूर नहीं है। हाँ, अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी। दूसरों का तो समझ आता है, लेकिन तुम मुझे तो कुछ बताओ। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते हो कि निहाल, तुमने कभी इज्जत नहीं की हमारी दोस्ती की। हेलो हेलो हेलो। निहाल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बशीर, हेलो। मेरे ख्याल से लाइन कट गई। हेलो बशीर, बशीर। बशीर। हाँ, कैप्टन सबको ऊपर बुला रहे हैं। वो जाने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आओ तुम। अच्छा। डैड, वो लोग आ चुके हैं। ठीक है, मैं बस अभी इसे पैक कराता हूँ। ये मुझे दीजिए। नहीं, ये भारी है, इसमें टूटे हुए गुलदान भी है, तुम नहीं उठा पाओगी। कब टूटे ये गुलदान? शायद मिसेस बीतर के हाथ से गिर गए थे। क्या? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। क्या हुआ डैड? क्या उन्होंने तोड़े ये गुलदान? कुछ नहीं, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। वो ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? चमेली, कितने लोग आए हैं मिलने? 3, और इन सबको एक ही वक्त बताया था कंपनी ने। अच्छा सुनो, तुम इससे हाथ मत लगाना, मैं बाद में फेंक दूंगा। अच्छा। तुम शादीशुदा हो? नहीं। और तुम? नहीं, मैं भी नहीं। इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया? किसी से तस्दीक करवा सकते हो? हेलो और खुशामदीद। हेलो। बैठो, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम कहाँ थे? मेरा इंतजार कर लिया होता, पहले ही शुरू हो गए। मैं बस इनके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं अभी अपने हाथ धोकर आता हूँ, ठीक है? और इसी दौरान तुम सब किचन खाली कर दो और बाहर 2 कुर्सियाँ लगा दो। मैं इन सब से एक एक करके मिलूंगा। क्या तुम अपनी सीवी लेकर आए हो? मैंने ऑफिस में जमा करवा दी है। मैंने भी। मैं अपनी सीवी साथ लाया हूँ सर। अच्छा अच्छा, इतनी जरूरी नहीं। मैं तुम सबसे बात करूंगा, मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो। ठीक है, जरा आराम से। थैंक यू। मुझे देखने दो, जोर मत लगाओ, जरा मुझे दिखाओ। ये रहा यहाँ। चलो देखते हैं हमने क्या बनाया। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। मेरी बहन और बहलूल के शादी करने वाले हैं। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन घर में सबको यही फिक्र लगी हुई है। मैं जानता हूँ बुलंद,
लेकिन हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन और बहलूल, मजाक है क्या? उन दोनों में ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि वो शादी करें। मेरा मतलब कि वो एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। जरा हाथ बचा के। हो सकता है कि वो दोनों दिखावा कर रहे हो। दरअसल मेरी बहन इन दिनों बहुत बदल गई है। बहलूल भी इन दिनों खामोश रहता है, पहले की तरह हंसी मजाक ही नहीं करता। क्या हो गया इन दोनों को? कुछ पता है आपको? मुझे तो सोचकर ये अजीब सा लग रहा है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये हिस्सा दूसरी तरफ लगाना है तुम्हें। हाँ, अभी लगा ये दो। लो, ध्यान से लगाना, इस हिस्से को चेक करके। मुझे लगता है आप बात नहीं करना चाहते। अरे निहाल, खुशामदीद। सईद, यहाँ आओ जल्दी, मिस निहाल आई हैं। खुश आमदीद। क्या हो रहा है? तुम किसे जल्दी बुला रही थी? अरे ये कौन है? खुश आमदीद। मिस्टर सईद ने आज से काम शुरू किया है। बशीर की जगह है ना? आराम से। जरूर, बहुत शुक्रिया। कौन है ये? क्या हम इसे जानते हैं? वो कंपनी वालों ने इसे भेजा है। इसके साथ और लोग भी आए थे, लेकिन सलमान ने इसे ही रखा है। उन्होंने रखा है तो ठीक ही होगा। आप मछली लाए हैं? हाँ, देखो ये ताज़ा ताज़ा है। अरे मैं भूल गया, मैं कभी कभार हिमाकतें कर बैठता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ? बहलूल साहब कल बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मेरी काफ़ी देर बात हुई उनसे। शायद वो थके हुए भी थे। बहलूल और मैं कल काफ़ी देर तक साथ बैठे रहे। गुड नाइट। हम सब एक ही जैसे। लेकिन तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत खुदगर्ज लगती हूँ। ये क्या है मेरे खुदा? ये आदमी शादीशुदा है क्या? कंवारा। वहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? तुम तो जानती हो मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। पता नहीं बशीर क्यों चला गया। जहां भी हो यही दुआ है कि वो खुश रहे। ये बेचारी पैकर भी अब तक इस बात को लेकर इतनी डरी हुई है मिस्टर अदनान। ये हिल्मी ओनर उसे पागल कर देगा। वो बेकाबू होता जा रहा है, हमें मोहतात रहना होगा उससे। हेलो एवरीवन। हाँ निहाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी अभी। मदमज़ल ने सबको सलाम भेजा है। दिन कैसा गुजरा? हम लोग पूरा दिन एक साथ ही रहे थे, बातें की और एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। ओके, ये अच्छा है, मिलाया करो उनसे। बशीर से बात भी हुई थी मेरी। मदमज़ल को कॉल की थी उसने, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उससे बहुत सारी बातें की। वैसे वो है कहाँ? समंदर में है, गहरे समंदर में। हाँ, और मेरा ख्याल है वो ब्लैक सी की तरफ जाने का कह रहा था। क्या बहलूल आ गया? अभी तक नहीं आया शायद, लेकिन जो मछलियां उसने पकड़ी वो उससे पहले आ गई। कैप्टन रजा भी लेकर आए हैं। तुम तैयार हो जाने मन? हाँ, निहाल भी आ गई। हेलो, आप लोग बाहर जा रहे हैं? निहात की फैमिली के साथ खाने पर। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बिलान कमरे में है? ऊपर कमरे में है। हमें चलना चाहिए, ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं है। चले। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। मेरा सलाम कहना। जरा देखने तो दो, तुम अब भी उदास हो।
नहीं। कुछ हुआ है क्या? हाँ जरूर कुछ हुआ है नेहाल, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। बहलूल याद आ रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है। अब वो सही तरह बात भी नहीं करता है मुझसे। पहले हम कितनी बातें करते थे, मैं उसे तंग करती थी, वो मुझे सताता था। लेकिन अब नहीं, न जाने वो कहाँ होगा इस वक्त। मैं तो उसे फोन भी नहीं कर सकती, पर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरे पास रहे। हाँ अब तो सब कुछ बदल चुका है नेहाल, तुमने उसे कभी बताया भी तो नहीं कि तुम्हें इससे प्यार है। लेकिन अब क्या फायदा, वो मुझसे दूर है। समझ नहीं आता ऐसी क्या बात है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है। कोई बात नहीं, वो खुद समझ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना ये सब कुछ। आज के बाद तुम्हें ऐसा ही महसूस होगा, यकीन करो। मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुलेमान ने काम के बारे में सब कुछ बता दिया होगा तुम्हें? जी सर, मुझे बता दिया। तो फिर ठीक है, अगर कुछ दिनों तक तुम ठीक काम करते रहोगे तो हम तुम्हें रख लेंगे। तुम फैमिली के लिए काम करोगे, हर बात का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बहलूल, बहलूल है ना वो? घर वापस आ रहा होगा। देखेंगे पहले के मुकाबले में कितना अच्छा है। हाँ अच्छा है। जब ये पूरा होगा तो बिल्कुल तस्वीर की तरह नजर आएगा। चलो अच्छा है। सिस्टर, तुम बहुत बदल गई हो। ऐसा क्यों? पता नहीं, और जब ये चीजें शुरू होती तो तुम अचानक से बदल जाती हो। कैसी चीजें? छुप छुप कर सबसे बातें करना। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बहलूल ने तो बस। बुलंद, मुझे लगता है तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ये बातें मुझे दूसरों से पता चलती हैं। तुमने जो सुना ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूंगी, मुमकिन ही नहीं। मुझे सच बताओ, क्या ये हकीकत है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो? मेरी जान, मेरा भाई। फिर घर में सब लोग यही बातें क्यों कर रहे हैं? इस वक्त इस बारे में बात करना ठीक नहीं। देखो सिस्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह समझा रही हो। देखो मैं अभी भी वैसी हूँ।
इसके लिए ले लो, ये इसी की तरह खूबसूरत हैं। अच्छा मुझे भी एक देना। ये लीजिए। शुक्रिया। खुदा आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों में कभी जुदाई ना आए, इंशाअल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया। किस तरह के आदमी हो तुम, बुज़दिल कहीं के। तो हमारा घोड़ा पहुंच चुका है ज़ियागिल के घर में। तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मेरे और मिस्टर निहात के सेक्रेटरीज आपस में दोस्त हैं। ये मत कहना कि निहात ने तुम्हें फेवर किए। मैंने एक दिन उन्हें बातें करते हुए सुना था कि ज़ियागिल को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में सुनते ही एक ख्याल आया, जाहिर है लड़का भरोसे का है। मैंने फ़ौरन ही उसे अपने पास बुला लिया। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, भरोसे का आदमी है ना वो। सईद, उसकी फिक्र ना करें, मेरा एम्प्लॉई है। मैं जानता हूँ कि वो अच्छा काम करेगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो आओ इसी बात पे हो जाए। वेलकम सर। शुक्रिया। तुम यही इंतजार करना। मैं यही हूँ सर, आपकी खिदमत में। वेलकम। हेलो। हेलो सर। हेलो निहात। वेलकम सर। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसी हो? इंतजार के लिए माजरत। हम भी बस अभी भी आए हैं। मिसेस आयनूर कहाँ है? वो घर पे हैं, डोरू के पास। वो भी आ जाती। मैंने तो कहा था मम्मी से, वो आराम करना चाहती थी। चलें बैठते हैं। ठीक है। कल रात हिलमी हमारे घर के बाहर घूम रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई डर जाए, इसीलिए नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। तुम अपसेट लग रही हो। नहीं, सब ठीक है। मुझे सच बताओ भीतर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारे बाद आए होंगे। पैकर ने आपको ये सब कुछ बताया होगा, सही कहा ना? नहीं, मिसेस फिरदौस ने बताया था। निहात मुझे लगता है कि वो बेकाबू हो रहा है। आप डरिए मत, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोक के ही रहूंगा। आइए सर। क्या हो रहा है? आप लोग तो अपनी बातों में हमें भूल ही गए। आप लोगों को भूलना आसान नहीं।
मैं इस गुलाब को इस रात की याद में संभाल कर रखूंगी। कैसी हो? शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, बात क्यों नहीं कर रहे? मैं पागल हो जाऊंगा पीटर, बुरी तरह फंस चुका हूं मैं। बुरी तरह से। मैं क्या करूं? तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो बहलूल, कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। बंद करी मैं खड़ा हूं भीतर। हंस चुका हूं। इधर एक तरफ निहाल है जो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती। इधर दूसरी तरफ मेरे अंकल, जिनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। पीटर, लेकिन सबसे पहले तुम हो। या अल्लाह, मैं किस तरह से निकलूंगा इस मुश्किल से? अच्छा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी इस तकलीफ से। वादा है। बहनू,
क्या ये आंसू मेरी वजह से हैं? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये नामुमकिन है। क्योंकि मैं तुमसे शर्मिंदा हूं निहाल। अगर तुम्हारी फीलिंग सच्ची है मेरे लिए, तुम क्यों शर्मिंदा हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? और ये नामुमकिन क्यों है जबकि डैडी ने कबूल कर लिया है? जहां तक हम लोगों तुम्हें दुनिया का पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं साथ हूं। तुम्हें मेरा भी नहीं पता। हाँ, निहाल, तुम बहुत प्यारी सी गुड़िया हो, बहुत मासूम। मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और कभी किसी और को प्यार नहीं कर सकूंगी। अपनी आखिरी सांस तक। एक बहुत मासूम लड़की, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। प्लीज अब और कुछ मत कहो। मैं तुम्हें हर्ट करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहलूल, निहाल क्या बातें हो रही थी? उसने बात की, पहली बार बात की। आओ यहाँ आओ, मुझे बताओ। रो रहा था। परेशान मत हो, आओ बैठो, खुद को संभालो। वो जा रहा है। क्या हुआ बताओ तो सही। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो, बैठो। अब बताओ। उसने कहा वो शर्मिंदा है। क्या आप सोच सकती हैं? वो मुझसे बात करने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ये गुलाब उसने मुझे दिया था, मैंने इसे महफूज रखा था। ये उसके हाथ में था। निहाल बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। वो समझता है हमारा साथ मुमकिन नहीं, इसलिए हर्ट है। कहता है मैं उसे जानती नहीं। तो फिर तुम और क्या चाहती हो निहाल? उसने खुद को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। ओह निहाल, ये लड़का तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। उसे छोड़ो, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। पता है मुझे कैसे पता चला? मैंने शोर सुना, कोई रो रहा था, और तब मैंने सोचा कि मुझे बाहर निकलकर चेक करना चाहिए।
मगर मैं अभी भी बेसुकून हूँ। वो मेरी वजह से खुद को तकलीफ दे रहा है। क्यों नहीं सोचता कि मैं खुद दुखी हूँ? वो क्यों नहीं कहता कि वो मुझसे प्यार करता है? क्योंकि इस बार उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। जरा इस बारे में तो सोचो निहाल बेटा, बहलूल जैसे आदमी के लिए ये सब कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। उसके आंसू उसकी मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं। ओह माय डियर निहाल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ओह, क्या तुम्हारी लॉयर से बात हो गई? जी मिस्टर अदनान, मेरी बात हो गई है लॉयर से। वो कल आएगा, तब हम बात करेंगे। क्या वो लोग कल सुबह आ रहे हैं? जी हाँ। मैं भी उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। मैं उसे लेटर लिखना चाह रहा था, लेकिन मुलाकात ज्यादा बेहतर है। इधर एक तरफ निहाल है जो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता, इधर दूसरी तरफ मेरे अंकल जिनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। इधर लेकिन सबसे पहले तुम हो। हनी तुम ठीक तो हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। आप आज खामोश क्यों हैं? मैं मिस्टर हिल्मी के टॉपिक से तंग आ चुकी हूँ। ठीक कह रही हो। मैंने शुरू किया था, आई एम सॉरी। बशीर का कुछ पता चला क्या? निहाल को उससे बात करने का मौका मिला था। वो किसी जहाज पर काम कर रहा है। उस लड़के ने ऐसा किया ही क्यों? ये तो फरार है। निहाल की वजह से। वो निहाल से प्यार करता है। क्या वाकई? हाँ, वो इसीलिए यहाँ से चला गया। यकीन नहीं आ रहा। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम लोग खाने की मेज पर बशीर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? कितनी फजूल बात थी। अच्छा हुआ चला गया। वो निहाल और बहलूल के बीच की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सका, बेचारा चला गया। भीतर इस ऐलान के जरिए तुम हमारी शाम को खुशगवार बना रही हो। निहाल और बहलूल के हवाले से हर कोई जानता है। जी हाँ, हमने भी सुना है, मगर सब अच्छा हो। अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं है। अदनान अभी तक इस बात का इतराफ नहीं कर रहे। लगता है कि नए साल से पहले कोई सेलिब्रेशन करेंगे। तारीख पता चले तो मुझे भी बताना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में इतनी दिक्कत क्यों है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? सिचुएशन को क्लियर करें। ओके। मैं सही कह रही हूँ ना? चलें कुछ मीठा खाते हैं हम लोग। अच्छा, आप मूड तो ऑफ ना करें ना। अब मैं नहीं करूंगी बशीर की बात कभी। मगर मैंने तो बात नहीं छेड़ी थी ना। निहाल ने पूछा और मैंने। निहाल के हवाले से मैं किस कदर हसास हूँ। इस शाम को बिला वजह गैर जरूरी बातें। आप इस तरह बात मुझसे मत करें जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। आवाज ऊंची मत करो भीतर। तो आप भी ज्यादती ना करें ना। आप बहलूल के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं इस बात का। घर चलकर बात करते हैं। नहीं, हर कोई ये बातें कर रहा है और जब मैं कहती हूँ तो गलत क्यों लिया जा रहा है मेरी बात को? भीतर